सो वेलकम बैक टू मैथ सेशन। और आज है लेक्चर नंबर 17। और टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपांशन ऑफ फंक्शन यूजिंग डी मूविज थ्योरम। ओके। सो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, इसमें एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है। और अगर आया तो ऑफ कोर्स सिर्फ 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, 6 या 5 मार्क्स के लिए। ठीक है। सो ये सीखने से पहले हम लोग को थोड़ा बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक मतलब क्या, ये फॉर्मूला कि एक्सपांशन ऑफ साइन रेस टू एन थीटा और कॉस रेस टू एन थीटा क्या होता है। तो देखो, अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला है कि z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो 1/z क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये पता है सबको कैसे होता है। 1/z मीन्स व्हाट, z इनवर्स। z इनवर्स मीन्स ज्यादा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और पावर -1 मतलब बाय डी मूविस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। और ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और ये होता है माइनस आई साइन थीटा। अब जेड रेस टू एन करेंगे तो बाय डी मूविस थ्योरम हम लोग ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा। 1/z रेस टू एन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर एन। ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जेड रेस टू एन प्लस 1/z रेस टू एन क्या हो जाएगा, 2 cos n थीटा। जेड रेस टू एन माइनस 1/z रेस टू एन क्या हो जाएगा 2i sin n थीटा। सिमिलरली z प्लस 1/z करोगे तो क्या होगा, 2 cos थीटा। z माइनस 1/z करोगे तो क्या होगा, 2i sin थीटा। सो कभी भी अगर क्वेश्चन में तुम लोग को साइन रेस टू एन थीटा या कॉस रेस टू एन थीटा इसके बारे में पूछा तो हम लोग को ये सॉल्व करना है। ओके। और बायनोमियल थ्योरम लगाना है। या कभी अगर इसका वैल्यू पूछा साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा या साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, तो हम लोग को दूसरे मेथड से करना है। ठीक है, बस ये दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो कैसे करते हैं आगे देखते हैं हम लोग। इसके पहले मैं थोड़ा ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ने सब्सक्राइब किया और आप लोग ने इतना वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये यूट्यूब वीडियो का पर्पस कुछ साबित हो रहा है ताकि जो बच्चे लोग हैं सबको रिवाइज करने का मौका मिल जाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। देखो अभी मुझे क्या बोला है, मुझे प्रूव करना है डेमोइट्स थ्योरम साइन सिक्स थीटा अपॉन साइन टू थीटा का वैल्यू ये है। तो मुझे इसमें पूछा क्या है, मुझे पूछा है साइन सिक्स थीटा और साइन टू थीटा। तो कभी भी अगर ऐसा पूछे साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, साइन सिक्स थीटा पूछा ना, तो मुझे लेना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सिक्स थीटा पूछा ना यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए, तो पावर सिक्स करूंगा मैं। ओके, पावर सिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा बाय डेमोइट्स थ्योरम, ये हो जाएगा कॉस सिक्स थीटा प्लस आई साइन सिक्स थीटा। करेक्ट। ये किससे मिल रहा है मुझको, बाय डी मूवीज मूवीज। ओके, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो मुझे ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बायनोमियल थ्योरम लगाना है। ओके। और जो भी आंसर आएगा मेरा, वहां पे मुझे रियल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मुझे क्या बोला, साइन सिक्स थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन सिक्स थीटा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सपांशन करने के बाद जो भी आएगा आंसर, दोनों साइड में इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो इसको इक्वेशन वन दे दो, चाहिए तो नाम। ओके। अभी देखो बाइनरी, सॉरी बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला पहले सीख लो क्या होता है। ए प्लस बी पावर एन क्या होता है, एन सी जीरो। ओके, ए रेस टू एन प्लस एन सी वन, ये इंक्रीज होता जाएगा। और ये ए रेस टू एन और ये बी रेस टू जीरो, बी रेस टू जीरो मीन्स वन, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एन का एक पावर कम होगा, बी का एक पावर बढ़ेगा। फिर एन सी टू, ए का एक पावर और कम होगा और बी का एक पावर और बढ़ेगा।
ऐसा एन सी थ्री ए रेस टू एन माइनस थ्री बी क्यूब अप टू एन सी एन ए रेस टू जीरो और बी रेस टू एन। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, देखो ये इंक्रीज हो रहा है एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी एन। ए का पावर क्या हो रहा है, ए का पावर एन से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, करेक्ट। लास्ट में क्या हो रहा है, जीरो यानी वन। और बी का पावर जीरो से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। या ऐसा भी देख सकते हो, कोई भी टर्म लो, उसमें ए और बी के पावर को ऐड कर दो, आंसर एन आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टर्म ले रहा हूँ, इसमें ए का पावर क्या है, एन माइनस टू, बी का पावर क्या है, टू, दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, एन। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो ये साइन अल्टरनेट होता है, तो जैसे यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, ऐसा। फाइन, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, बाइनोमियल थ्योरम। अभी यहाँ पे देखो, ए क्या है, कॉस थीटा, और बी क्या है, साइन थीटा। ठीक है, आई साइन थीटा एक्चुअली, बी क्या है, आई साइन थीटा। तो यही बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोग एलएचएस को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। एक तो ये टेक्निकल इश्यू होता रहता है क्योंकि मैं चालू सामान लेके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी ए क्या है मेरा, कॉस थीटा, तो एलएचएस ले लो, एलएचएस इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर सिक्स। अब बस ये फॉर्मूले में डालना है तुमको, ए का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, और बी का वैल्यू आई साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले में अगर डालूंगा मैं, तो सबसे पहले एन सी जीरो, अच्छा एक और चीज, ये एन सी वन, एन सी टू, ये सब क्या है, पढ़ा रहेगा, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, और एक फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, क्या होता है बताओ, एन माइनस, एन सी आर इज इक्वल टू, ऐसा होता है एक्चुअली, एन सी एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना है सिक्स सी टू, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से तुम क्या करोगे, देखो सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। और फिर तुम इसको करोगे सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। फोर फैक्टोरियल कैंसिल, टू फैक्टोरियल मतलब टू इंटू वन फैक्टोरियल यानी टू इंटू थ्री, यानी आंसर कितना आ रहा है, 15। लेकिन तुम लोग को इतना पूरा नहीं करना है, मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जैसे सिक्स सी टू है ना, तो सिक्स सी टू के लिए क्या करने का, अब ये टू टाइम्स है ना, टू है ना, तो सिक्स इंटू फाइव कर दो, दो टाइम मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे टू इंटू वन, टू इंटू थ्री, थ्री फाइव से क्या हो रहा है, 15। ओके, अब ये देखो, ये वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे तो सिक्स सी टू इज इक्वल टू सिक्स सी फोर हो जाएगा। ओके, तो अगर सिक्सटी टू निकाल दिया तो सिक्स सिक्सटी फोर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मिल जाएगा तुमको। एक और ट्रिक बताता हूँ, फाइव सी थ्री, तो फाइव सी थ्री को कैसे करोगे, जैसे ये थ्री है ना, तो तीन तक लेके जाओ, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, तीन टाइम मल्टीप्लीकेशन करना है, और नीचे क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू वन, तो थ्री थ्री कैंसिल, टू टू जा, फाइव टू जा क्या होता है, 10। और फाइव सी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव सी टू, फाइव सी टू का वैल्यू भी 10 आएगा, चेक कर लो। फाइव सी टू बराबर क्या हो जाएगा, फाइव, ये टू है ना, तो फाइव इंटू फोर अपॉन टू इंटू वन, ये टू टू जा, फाइव टू जा 10। तो ये सब बेसिक है, ये सब 11th का चीज हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग भूल गए, जिसको हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं समझते। तो एक बार स्कैन कर लो और फिर बाद में ये वीडियो देखो। ठीक है, ओके। सो अब एलएचएस हम लोग एक्सपांड करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो। ओके, ठीक है, जरा देखो और अच्छे से समझ लो। अभी ये फॉर्मूला लगाना है ऊपर, तो स्टार्ट किससे होगा, एन सी जीरो। ओके, तो एन सी जीरो का वैल्यू हमेशा वन होता है, एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन इज इक्वल टू क्या होता है, वन। एन सी वन का वैल्यू क्या होता है, एन, करेक्ट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पहले क्या आएगा, ए रेस टू एन, ये ए है, और ये क्या है, ये पूरा बी है।
तो फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? कॉस थीटा पावर एन प्लस एन सी वन। एन क्या है तुम्हारा? 6। तो ये आएगा 6c1 कॉस, यहाँ पे 6 है ना, पावर एन का वैल्यू क्या है? 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखो। ओके, 6c1। अब इसका एक पावर कम होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा पावर 5। और इसका एक पावर बढ़ेगा तो आई साइन थीटा, करेक्ट, प्लस 6c2 कॉस थीटा पावर 4। एक पावर कम होगा और आई साइन थीटा का एक पावर बढ़ेगा, प्लस 6c3 कॉस थीटा का एक पावर कम होगा, 3, और आई साइन थीटा का एक पावर इंक्रीज होगा, प्लस 6c4 कॉस थीटा का एक पावर इंक्रीज कम होगा, 2, और आई साइन थीटा का एक पावर बढ़ेगा। सिमिलरली 6c5 कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा पावर 5, और लास्ट में 6c6 क्या हो जाएगा? आई साइन थीटा पावर 6। ठीक है, तो ये थोड़ा दिखने में बड़ा है आंसर इसका, लेकिन है एकदम सिंपल। इसको स्किप नहीं कर सकते तुम लोग। स्किप करना इसको बेवकूफी होगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 6c1 का वैल्यू क्या आएगा? 6। इसके फॉर्मूले के हिसाब से या ऐसा कर सकते हो, 6c1 इज इक्वल टू, ये 1 ही है ना, तो 6 × 1, मतलब एक ही टाइम होगा तो 6, और यहाँ पे 1 तो 6 ही आएगा। या जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो। तो 6, इसका वैल्यू क्या होगा? कॉस रेस टू 5 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई साइन थीटा, तो मैं आई आगे ले लेता हूँ, आई साइन थीटा, प्लस 6c2 का वैल्यू निकालना है। तो 6c2 का वैल्यू क्या होगा? 6c2, तो 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो 6 × 5 सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करो, और 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो ये हो जाएगा 15 कॉस रेस टू 4 थीटा। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, आई का, आई रेस टू 1 क्या होगा? आई, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। आई क्यूब क्या हो जाएगा? -आई, आई रेस टू 4 क्या हो जाएगा? 1, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो 15 कॉस रेस टू 4 थीटा और आई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस की जगह हटा के अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 63 का वैल्यू क्या होगा? देखो, 63 मतलब 3 है ना, तो 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1। ये 3 × 2 6, 6 कैंसल, कितना आंसर है? 20। तो 20 कॉस क्यूब थीटा, और आई क्यूब क्या हो जाएगा? -आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -आई साइन क्यूब थीटा, प्लस 64। फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, कौन सा फॉर्मूला? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6c 6 - 4, यानी कि 62। तो 62 तो ऑलरेडी निकाला था तुमने। 62 क्या आता? 15, करेक्ट। यहाँ पे निकाला था ना, देखो ये 15 आया था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 15 कॉस स्क्वायर थीटा, और आई रेस टू 4, 4 क्या होगा? 1, तो ये हो जाएगा साइन रेस टू 4 थीटा, प्लस 65 क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा 6, 65 इज इक्वल टू 61, यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 6 कॉस थीटा, और आई रेस टू 5 मतलब आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 4 1 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा? आई साइन रेस टू 5 थीटा, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 66 1 हो जाएगा, और आई रेस टू 6 मतलब आई रेस टू 4 इंटू आई स्क्वायर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई रेस टू 6 क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई रेस टू 4। आई रेस टू 4 1 होता है, आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये हो जाएगा माइनस साइन रेस टू 6 थीटा। ओके, तो ये क्या है तुम्हारा? LHS। LHS क्या था? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 6। ओके, अच्छा। अभी यहाँ पे तुमने किया था ऊपर, ये देखो ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू क्या था? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 6 का, कॉस 6 थीटा
प्लस आई साइन 6 थीटा। मुझे क्वेश्चन में वैल्यू किसका चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का। तो मुझे साइन 6 थीटा, साइन 2 थीटा का तो डायरेक्टली फॉर्मूला से मिल सकता है मुझे। साइन 6 थीटा का वैल्यू चाहिए। करेक्ट, साइन 6 थीटा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में है ना, और इसको हम लोगों ने एक्सपांड किया। देखो यहाँ पे मुझे दो टाइप का नंबर मिला है, एक रियल नंबर मिला है, एक इमेजिनरी नंबर मिला है। तो मुझे इमेजिनरी नंबर चाहिए, तो मैं इमेजिनरी नंबर को मैं रेड लाइन से वो करता हूँ। तो ये देखो, एक तो ये इमेजिनरी पार्ट है, और कहाँ कहाँ पे आई है, एक ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, और कहाँ पे एक ये इमेजिनरी पार्ट है। तीन इमेजिनरी पार्ट है। करेक्ट, ठीक है। तो दिस दिस इज एलएचएस, राइट? तो इसको मैं इज इक्वल टू कॉस 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। इसको भी बन दिया था मैंने। तो लेफ्ट हैंड साइड को तुमने एक्सपैंड किया गया है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी तुम लोग को क्या करना है, दोनों इक्वल है बाय डी मोविस थ्योरम। तो इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल कर लो। तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन 6 थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, कौन कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, एक तो पहला ये है, क्या है, 6 cos रेज टू 5 थीटा साइन थीटा, और क्या है, ये माइनस है, -20 cos³ थीटा sin³ थीटा, और प्लस क्या है, 6 cos थीटा इंटू sin⁻⁵ करेक्ट। और मुझे क्या चाहिए था, साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा चाहिए था। तो डिवाइड कर दो। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। करेक्ट। तो अभी क्या करोगे बताओ, क्या कर सकते हैं अभी? 6 cos⁻⁵ sin थीटा -20 cos³ थीटा sin³ थीटा प्लस 6 cos थीटा इंटू sin⁻⁵ तो अब ये 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड कर दो थ्रू आउट। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 cos⁻⁴ थीटा करेक्ट, -10 cos² थीटा sin² थीटा प्लस 3 sin⁻⁴ थीटा। करेक्ट, फाइन। अभी क्या करेंगे, मुझे देखो ऊपर जो एक्सप्रेशन चाहिए वो पूरा किस में है, वो पूरा कॉस में। करेक्ट। तो मुझे बस मेरा आंसर आ गया, बस ये पूरा जो एक्सप्रेशन उसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, 3 cos⁻⁴ थीटा -10 cos² थीटा sin² थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 - cos² थीटा प्लस 3 1 - cos² थीटा का स्क्वायर। करेक्ट। तो इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 cos⁻⁴ थीटा -10, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 10 cos² थीटा प्लस 10 cos⁻⁴ थीटा और प्लस 3 ये एक्सपांड करो, 1 - 2 cos² थीटा प्लस cos⁻⁴ थीटा। अभी अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या था, कभी भी अगर तुमको cos n थीटा या sin n थीटा का वैल्यू पूछा तो क्या करने का, सिंपल cos थीटा प्लस आई sin थीटा पावर, ये जो n पूछा है ना वो n कर दो बाय डिमोविस थ्योरम ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। ठीक है। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड को बाय बाइनोमियल एक्सपांशन एक्सपांड करो। ओके, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में तुम्हारा ये है। अभी जैसे मान लो अगर cos n थीटा पूछा तो cos n थीटा रियल पार्ट में है, तो रियल पार्ट कंपेयर कर लो और वो आंसर फाइंड आउट कर लो। अगर sin n थीटा तो sin n थीटा इमेजिनरी पार्ट में है, तो वो फाइंड आउट कर लो। ठीक है। ओके, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे tan 7 थीटा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो इसको रफ कर दिया। ठीक है, तो देखो अभी tan 7 थीटा का वैल्यू चाहिए। तो tan 7 थीटा क्या होता है, sin 7 थीटा अपॉन cos 7 थीटा। करेक्ट।
तो मुझे साइन सेवन थीटा और कॉस सेवन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो क्या करने का, सबसे सिंपल, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। करेक्ट, पावर क्या लिखेंगे, ये सेवन चाहिए ना, तो पावर सेवन लिखेंगे। नाउ बाय डी मूविस थ्योरम क्या हो जाएगा, कॉस सेवन थीटा प्लस आई साइन सेवन थीटा, यहाँ पे लिख दो बाय डी मूविस थ्योरम, पूरा लिखना। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एक्सपांड करते हैं, इसको इक्वेशन वन दे दो। लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड करेंगे, मुझे कॉस साइन सेवन थीटा चाहिए, कॉस सेवन थीटा चाहिए, मतलब दोनों चाहिए। तो मैं रियल पार्ट को भी इक्वेट करूंगा, इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वेट करूंगा। तो पावर सेवन है, ठीक है। तो ये ए है और आई साइन थीटा बी है। सिर्फ साइन थीटा को बी नहीं लेना है, आई साइन थीटा पूरा बी है। ठीक है, ये ए है और ये पूरा बी है, आई साइन थीटा। तो एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, देखो, पावर सेवन है ना, तो पहले आएगा कॉस रेस टू सेवन थीटा, ये एल एच एस है, प्लस सेवन सी वन, कॉस का एक पावर कम हो जाएगा, कॉस रेस टू सिक्स थीटा, और आई साइन थीटा का एक पावर आएगा, प्लस सेवन सी टू, कॉस का एक पावर कम होगा, कॉस रेस टू फाइव थीटा, और आई साइन थीटा का एक पावर बढ़ेगा, आई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेवन सी थ्री, कॉस का एक पावर कम होगा, आई साइन थीटा का एक पावर इंक्रीज होगा, प्लस सेवन सी फोर, क्या आएगा, कॉस का एक पावर कम होगा, कॉस क्यूब थीटा, आई साइन थीटा का पावर फोर, प्लस सेवन सी फाइव, कॉस स्क्वायर थीटा, आई साइन थीटा पावर फाइव, प्लस सेवन सी सिक्स, कॉस थीटा, आई साइन थीटा पावर सिक्स। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो है ना, वो यहाँ पे, ठीक है। तो सेवन सी सेवन, आई साइन थीटा पावर सेवन। अब इसको लिखना है बस। अब लिखेंगे कैसे, देखो, पहले तो एक चीज नोटिस करो, आई रेस टू वन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन, आई क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आई रेस टू फोर क्या हो जाएगा, वन, और फिर बाद में आई रेस टू फाइव क्या हो जाएगा, आई आई रेस टू सिक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन, और आई रेस टू सेवन क्या हो जाएगा, माइनस आई। ओके, और ये सेवन सी वन, ये भी चीज तो निकाल लो। देखो, सेवन सी वन क्या आएगा, सेवन, सेवन सी टू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेवन इंटू सिक्स अपॉन टू इंटू वन, तो ये थ्री हो जाएगा, कितना आएगा, ट्वेंटी वन, कैंसिल होगा ना थ्री। फिर सेवन सी थ्री निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन, तो थ्री टू जा कैंसिल, सिक्स, कितना आएगा, थर्टी फाइव। सेवन सी फोर निकालने की जरूरत है क्या, सेवन सी फोर इज इक्वल टू सेवन सी थ्री, जो फॉर्मूला बताया था उसके से क्या आ जाएगा, थर्टी फाइव। सेवन सी फाइव इज इक्वल टू सेवन सी टू, ये क्या आ जाएगा, ट्वेंटी वन, और सेवन सी सिक्स क्या हो जाएगा, सेवन। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेवन सी सिक्स क्या हो जाएगा, सेवन। अब बस इसमें डाल दो, पहला क्या आएगा, देखो, कॉस रेस टू सेवन थीटा, प्लस यहाँ पे आई है, तो आई लिख दो। ओके, आई, सेवन सी वन क्या है, सेवन, तो सेवन, और कॉस रेस टू सिक्स थीटा साइन थीटा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस सेवन सी टू का वैल्यू क्या है, ट्वेंटी वन, तो ट्वेंटी वन कॉस रेस टू फाइव थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेवन सी थ्री का वैल्यू क्या है, थर्टी फाइव, आई क्यूब का वैल्यू क्या है, माइनस आई, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। तो यहाँ पे माइनस थर्टी फाइव, आई क्यूब का वैल्यू क्या है, माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू फोर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। फिर आई रेस टू फोर क्या होगा, वन, तो सेवन सी फोर का वैल्यू क्या है, सेवन सी थ्री यानी थर्टी फाइव, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और आई रेस टू फोर तो वन ही था, तो साइन रेस टू फोर थीटा। आई रेस टू फाइव का वैल्यू क्या आएगा, आई, तो प्लस सेवन सी फाइव का वैल्यू क्या है, सेवन सी टू यानी ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन कॉस स्क्वायर थीटा, और आई है ना, आई रेस टू फाइव आई आएगा, सो आई कॉस स्क्वायर थीटा और साइन रेस टू फाइव थीटा, प्लस सेवन सी सिक्स का वैल्यू सेवन, और आई रेस टू सिक्स मतलब माइनस वन, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा,
तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 7 C6 क्या आएगा, 7। तो ये आ जाएगा 7 कॉस थीटा साइन रेस टू 6 थीटा, और प्लस 7 C7 क्या है, 1। आई रेस टू 7 क्या आएगा, माइनस आई। तो यहाँ पे आएगा माइनस आई पावर साइन रेस टू 7 थीटा। अब मुझे इसमें से रियल पार्ट कौन कौन से है वो चेक करना है, इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से है वो चेक करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये रियल है और ये इमेजिनरी है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने एक्सपांड किया, ये वाला पूरा सम है। तो अगर मैं रियल पार्ट को इक्वेट करूंगा इस इक्वेशन से, तो cos 7 थीटा का वैल्यू मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूंगा तो sin 7 थीटा का वैल्यू मिलेगा। सो मुझे ये दोनों का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल है, मैं करता हूँ। सबसे पहले तो रियल पार्ट देखो, ये है एक रियल पार्ट। जहां जहां आई नहीं है वो रियल पार्ट है। ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, और ये रियल पार्ट है। ओके, और इमेजिनरी पार्ट बाकी सब। तो tan 7 थीटा क्या होता है, sin 7 थीटा अपॉन cos 7 थीटा। sin 7 थीटा लिख लो। इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है वो देखो, 7 cos⁻⁶ sin थीटा माइनस 35। जो अंडरलाइन नहीं है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो cos⁻⁴ sin³ थीटा और प्लस 35 cos³ थीटा। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, जो अंडरलाइन नहीं है ना, प्लस 21, आई नहीं लिखना, cos² थीटा sin⁻⁵ और लास्ट में क्या है, माइनस sin 7 थीटा। और ये डिवाइड बाय जो अंडरलाइन है वो लिखो, cos⁻⁷ फिर -21 cos⁻⁵ sin² थीटा और +35 cos³ थीटा sin⁻⁴ और ये क्या है, -7 cos थीटा sin⁻⁶ ओके, ये मुझे tan थीटा का वैल्यू मिला। अब थ्रू आउट दिस इक्वेशन अगर मैं cos⁻⁷ से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, cos⁻⁷ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में भी cos⁻⁷ से, डिनोमिनेटर में भी cos⁻⁷ से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ cos⁻⁷ से अगर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देखो cos⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 tan थीटा माइनस 35 cos⁻⁴ कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, tan³ थीटा प्लस 21 tan⁻⁵ थीटा माइनस tan⁻⁷ थीटा अपॉन 1 माइनस 21 tan² थीटा प्लस 35 tan⁻⁴ थीटा माइनस 7 tan⁻⁶ थीटा। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, थ्रू आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos⁻⁷ ठीक है, तो ऐसे सम आते हैं, तो जरा देख लेना। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पे। अब दूसरे टाइप में क्या होगा, दूसरे टाइप में तुम लोग को ऐसा चीज पूछेगा कि cos⁻⁶ या sin⁻⁴ इसका पावर निकालो। ठीक है, तो ऐसे टाइम में क्या करने का, देखो कभी भी ऐसा बोला ना तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लो। कौन कौन सा, लेट z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे हम लोग तो z प्लस 1/z का हो जाएगा 2 cos थीटा, और z माइनस 1/z क्या हो जाएगा 2i साइन थीटा।
करेक्ट। ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस रेस्टो सिक्स थीटा और साइन रेस्टो सिक्स थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों साइड रेस्टो सिक्स किया तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें दोनों साइड रेस्ट पावर रेस्टो सिक्स करूंगा तो जेड प्लस वन अपॉन जेड पावर रेस्टो सिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा पावर रेस्टो सिक्स। करेक्ट। तो देखो अभी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में बायनोमियल एक्सपांशन करूंगा, राइट हैंड साइड तो डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसा आएगा देखो, सबसे पहले बायनोमियल एक्सपांशन करना है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन जैसा अभी बताया था, ये ए हो गया और ये बी हो गया वन अपॉन जेड। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए रेस टू एन यानी कि जेड रेस टू सिक्स प्लस सिक्स सी वन, जेड का एक पावर कम होगा, वन अपॉन जेड का एक पावर आएगा। फिर प्लस सिक्स सी टू, जेड का एक पावर कम होगा, वन अपॉन जेड का एक पावर बढ़ेगा। प्लस सिक्स सी थ्री, जेड का एक पावर कम होगा, वन अपॉन जेड का एक पावर बढ़ेगा। प्लस सिक्स सी फोर, अगेन वन अपॉन जेड रेस टू फोर, प्लस सिक्स सी फाइव, जेड इंटू वन अपॉन जेड रेस टू फाइव, प्लस सिक्स सी सिक्स, वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स। और राइट साइड में क्या है, टू रेस टू सिक्स, टू रेस टू फाइव क्या होता है, 32। तो टू रेस टू सिक्स क्या हो जाएगा, 64 कॉस रेस टू सिक्स थीटा। करेक्ट। ओके। तो अभी जरा ये चीज नोटिस करो, आ, अगर हम लोग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है उसको जरा नोटिस करो क्या होगा अगर सिंप्लीफाई किए तो। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं राइट साइड में करता हूँ। सिक्स सी वन क्या आएगा, सिक्स, सिक्स, इसको रफ कर दो। सिक्स सी टू क्या आएगा, सिक्स इंटू फाइव अपॉन टू इंटू वन, तो ये थ्री जा यानी कि 15। सिक्स सी थ्री क्या आएगा, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स कैंसिल, कितना आएगा 20। सिक्स सी फोर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सिक्स सी फोर इज इक्वल टू सिक्स सी टू, तो कितना आ जाएगा 15। एंड सिक्स सी फाइव क्या हो जाएगा वन, सॉरी सिक्स, और सिक्स सी सिक्स क्या हो जाएगा वन। तो ये लगाओ जरा, तो क्या हो जाएगा जेड रेस टू सिक्स प्लस सिक्सटी वन क्या आएगा सिक्स, और ये पावर एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा जेड रेस टू फोर प्लस सिक्सटी टू क्या आएगा 15, और ये वापस एक पावर कैंसिल क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ये पूरा कैंसिल, सिक्सटी थ्री क्या आएगा 20 प्लस सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर क्या आएगा देखो, ये एक पावर कम होगा, सिक्सटी फोर इज इक्वल टू सिक्सटी टू यानी कि 15, और ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन जेड स्क्वायर, और प्लस सिक्सटी फाइव क्या होता है सिक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन जेड रेस टू फोर, और ये हो जाएगा सिक्सटी सिक्स वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स इज इक्वल टू 64 कॉस रेस टू सिक्स थीटा। अभी ये टर्म और ये टर्म को अगर मैं एक साथ लेके आया तो क्या हो जाएगा जेड रेस टू सिक्स प्लस वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स प्लस ये टर्म और ये टर्म को सिक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा जेड रेस टू फोर प्लस वन अपॉन जेड रेस टू फोर प्लस ये टर्म और ये टर्म 15 कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू क्या है 64 कॉस रेस टू सिक्स थीटा। इसका वैल्यू बताओ मुझे जरा क्या आएगा, जेड रेस टू सिक्स प्लस वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स। देखो यहाँ, यही इसका मेन चीज है। अगर इस फॉर्मूले में मैं अगर दोनों साइड पावर सिक्स करूंगा जेड रेस टू सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर सिक्स यानी कि कॉस सिक्स थीटा प्लस आई साइन सिक्स थीटा बाय डेरिवेटिव थ्योरम। और सिमिलरली वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स हो जाएगा कॉस सिक्स थीटा माइनस आई साइन सिक्स थीटा। दोनों को ऐड कर दो तो जेड रेस टू सिक्स प्लस वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स, आई साइन कैंसिल, तो क्या आया टू कॉस सिक्स थीटा।
तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जेड रेस टू एन प्लस वन अपॉन जेड रेस टू एन हमेशा क्या होएगा, टू कॉस एन थीटा, और जेड रेस टू एन माइनस वन अपॉन जेड रेस टू एन क्या हो जाएगा, टू आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस सिक्स थीटा प्लस सिक्स, ये क्या हो जाएगा, टू कॉस फोर थीटा प्लस 15, ये क्या हो जाएगा, टू कॉस टू थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू क्या है, 64 कॉस रेस टू सिक्स थीटा। ओके, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन क्या देते हैं, वन। ये हम लोग ने क्या निकाला, कॉस रेस टू सिक्स थीटा। अभी सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन रेस टू सिक्स थीटा। ओके, इसको जरा इरेज कर देता हूँ। देखो क्या निकालना है अभी हम लोग को, साइन रेस टू सिक्स थीटा, सिंपली ऐसे ही निकालेंगे। तो साइन रेस टू सिक्स थीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, z माइनस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या था, टू आई साइन थीटा। मुझे क्या चाहिए, साइन रेस टू सिक्स थीटा, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, पावर सिक्स। अब सेम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा, बायनोमियल एक्सपांशन। अब बायनोमियल एक्सपांशन में बीच में क्या माइनस है, तो सबसे पहले जेड रेस टू सिक्स, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स सी वन। जेड का एक पावर कम होगा, वन अपॉन जेड का एक पावर आएगा, करेक्ट। फिर सिक्स सी टू, जेड का एक पावर कम होगा, वन अपॉन जेड का एक पावर आएगा, फिर माइनस, साइन अल्टरनेट होता रहेगा, सिक्स सी थ्री, जेड का एक पावर कम, वन अपॉन जेड का एक पावर बढ़ेगा, प्लस सिक्स सी फोर, जेड का एक पावर कम, वन अपॉन जेड रेस टू फोर, माइनस सिक्स सी फाइव, जेड का एक पावर कम, वन अपॉन जेड रेस टू फाइव, प्लस सिक्स सी सिक्स, वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स इज इक्वल टू आई रेस टू सिक्स क्या हो जाएगा, आई ही रेस टू फोर वन होता है, आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन, तो ये माइनस टू, टू रेस टू सिक्स यानी कि सिक्सटी फोर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिक्सटी फोर साइन रेस टू सिक्स थीटा। ओके, ठीक है, फाइन। ये हो गया मेरा। ठीक है, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को जरा एक्सपांड करो, तो जेड रेस टू सिक्स माइनस सिक्स सी वन क्या होगा, सिक्स, और ये हो जाएगा जेड रेस टू फोर प्लस सिक्स सी टू कितना आया था, फिफ्टीन आया था ना, तो ये हो जाएगा फिफ्टीन जेड स्क्वायर माइनस सिक्स सी थ्री कितना आया था, ट्वेंटी, प्लस ये वापस फिफ्टीन वन अपॉन जेड स्क्वायर, और ये आएगा सिक्स वन अपॉन जेड रेस टू फोर प्लस वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी फोर साइन रेस टू सिक्स थीटा। अभी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है, सो जेड रेस टू सिक्स और वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स, तो इसको अगर साथ में लोगे तो क्या आएगा, तो इसको अगर साथ में लोगे जेड रेस टू सिक्स अपॉन प्लस वन अपॉन जेड रेस टू सिक्स, तो ये आ जाएगा प्लस है ना, तो ये हो जाएगा टू कॉस सिक्स थीटा, और ये वाला टर्म देखो, ये वाला और ये वाला, अगर माइनस कॉमन लिया, माइनस सिक्स, तो अंदर क्या बचेगा, जेड रेस टू फोर प्लस वन अपॉन जेड रेस टू फोर, तो अंदर क्या बचेगा, टू कॉस फोर थीटा प्लस फिफ्टीन टू कॉस टू थीटा माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी फोर साइन रेस टू सिक्स थीटा, ये आ जाएगा सेकेंड। अच्छा, मुझे किसका एक्सप्रेशन चाहिए, मुझको चाहिए cos रेस टू सिक्स थीटा प्लस साइन रेस टू सिक्स थीटा का एक्सप्रेशन, करेक्ट, प्लस साइन रेस टू सिक्स थीटा का। तो अगर मैं इक्वेशन वन माइनस टू करूँ, तो वन को टू में से सेपरेट करूँ तो क्या होगा, देखो। अच्छा, वन माइनस टू कर रहा हूँ, मीन्स दिस माइनस दिस, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर इरेज कर देता हूँ।
देखो इक्वेशन 1 - 2 कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस, राइट साइड में देखो क्या आएगा, ये माइनस है, ठीक है? तो 1 - 2 कर रहा हूँ, 1 - 2, राइट साइड में क्या आएगा, 64 कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस साइन रेस टू 6 थीटा, करेक्ट? और माइनस कर रहा हूँ ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 2 12, 6 × 12 यानी 12 कितना हो गया, 24 कॉस 4 थीटा। और फिर ये देखो, ये माइनस करो ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल, और ये प्लस हो जाएगा, 20 × 20 कितना हो गया, 40। तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो क्या होगा तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा cos रेस टू 6 थीटा प्लस साइन रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू 24 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 नहीं 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, सॉरी 6 cos 4 थीटा प्लस 10 और डिवाइड बाय 64। तो 4 × 6 = 24 एंड 4 × 10 = 4, तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 1/16। 6 cos 4 थीटा है ना, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos 4 थीटा को हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हाँ तो एक सिंपल है यार, इसमें से 2 और कॉमन ले लो, 2 और कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 3 cos 4 थीटा प्लस 5, 2 और कैंसिल कर दो क्या आएगा, 1/8 3 cos 4 थीटा प्लस 5, करेक्ट? तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली 8 कॉमन ले लेते तो डायरेक्टली हो जाता, मैं फोकट का इतना यही प्रूफ करना था। जरा देखो 1/8 3 cos 4 थीटा प्लस 5 आएगा आंसर, ठीक है? ओके, ठीक है। तो ये सेम जैसा मैंने ये बताया वैसे ये साइन रेस टू 8 थीटा भी करना है। अब साइन रेस टू 8 थीटा के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे इसको मैं सिंपल बताता हूँ, तो हम लोग खुद से करो जरा, ये रफ कर देता हूँ, डिलीट कहाँ है, हाँ। देखो साइन रेस टू 8 थीटा करना है ना, तो साइन रेस टू 8 थीटा के लिए क्या होता है, z - 1/z इज इक्वल टू क्या होता है, 2i साइन थीटा, ओके। तो अगर दोनों साइड पावर 8 करेंगे हम लोग, तो मुझे साइन रेस टू 8 मिल जाएगा। i⁻4 1 होता है, तो i⁻8 क्या होगा, 1। तो ये हो जाएगा 2⁻8 साइन रेस टू 8 थीटा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन के लिए क्या करेंगे, z⁻8 प्लस माइनस है ना, माइनस साइन है तो यहाँ पे अल्टरनेट होगा, तो -8c1 z का एक पावर कम 1/z का एक पावर आएगा, फिर प्लस 8c2 z का एक पावर कम 1/z का एक पावर इंक्रीज होगा, माइनस अल्टरनेट, अगर माइनस साइन हुआ तो अल्टरनेट साइन आएगा, 8c3 z⁻5 1/z³ प्लस 8c4 z⁻4 1/z⁻4 माइनस 8c5 z³ 1/z⁻5 प्लस 8c5 z² 1/z⁻7, सॉरी 6, ये दोनों ऐड करके 8 होना चाहिए, फिर प्लस, सॉरी प्लस हो गया, माइनस 8c6 z 1/z⁻7 प्लस 8c7, कहीं भी मैंने मिस्टेक किया, 2 × 6 8, और यहाँ पे 1, करेक्ट, 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4 8c5 8c6 आएगा ना यहाँ पे, 8c6 8c7 और लास्ट में 8c8, तो ये हो जाएगा 1/z⁻8। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो लाइट पावर है उसको एक साथ करो, एक्सपांशन में डाल दो, आ जाएगा, ठीक है? सो ये एक्सपांशन ऑफ फंक्शन है, इसको करके जाना कैसे भी, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन एकदम सिंपल है, ठीक है? बच्चों वाला खेल है, तो अच्छे से कर लेना। और अगर लेक्चर में कुछ भी समझ में आया तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट कर दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? थैंक यू।